यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और नहीं पूछेंगे तो ये भारीपन जो है बना रहेगा और हमको थकान आएगी और सत्संग मन नहीं लगेगा। तो प्रश्न है ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। पहले तो इसकी परिभाषा जान लो। संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियमान कर्म क्या है। संचित कर्म मनुष्य योनि में एक बार जितने मेरे कर्म बनते हैं पूरे जीवन काल में उसे बोलते हैं संचित कर्म। जैसे एज ए एग्जाम्पल, मनुष्य योनि में आपके 1,00,000 कर्म बन गए और कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, मन, वाणी और तन से। मन से किसी के लिए आपने बुरा सोचा, कर्म बन गए। वाणी से किसी के लिए बुरा बोला, कर्म बन गए। किसी को आपने तन से मारा पीटा, कर्म बन गए। तो नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। ये हमारे न चाहने के बाद भी, लाख न चाहने के बाद भी हमारे कर्म बन जाते हैं। अब एक मनुष्य योनि में आपके 1,00,000 कर्म बन गए, इसे बोलते हैं संचित कर्म। अब इसके बाद प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? 1,00,000 जो कर्म बने आपके, तो उसके लिए आपको विभिन्न योनियों में यातनाएं सहनी पड़ी, जिसके लिए 84 लाख योनियां होती हैं। उन योनियों में अब कीट मच्छर का कै मिनट के जन्म है, 10 मिनट का, आधे घंटे का। खटमल कै मिनट जन्म है, जहाँ देखा मार दिया। तो ऐसे 84 लाख जन्म में जब आप किसी कर्म के भोगवान से बहुत अधिक दुखी हो जाते हो और भोगते भोगते और भोगते भोगते आप इतने दुखी हो जाते हो कि कष्ट सहने के आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो आप उसमें भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान अब मेरे से कष्ट बर्दाश्त नहीं होता, हमको आप जो है मौत दे दो। तो परमात्मा आपकी उस करुण रुंदन को, पुकार को सुन के आपको क्या करता है, आपको फिर एक बार मनुष्य जन्म दे देता है। आपका कोई क्लेम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी करुणामय पुकार सुन करके भगवान आपको पुनः जन्म दे देता है। कैसे? बोला, कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी परमात्मा आपको करुणा करके आपको ये मनुष्य तन दे देता है। अब जो दे तो दिया, लेकिन आपने अपने सारे कर्मों को भोगा नहीं। आपकी बहुत अधिक चीख पुकार सुन भगवान ने कर दे दिया मनुष्य तन। तो आपके कुछ कर्म बाकी रह गए। जो बाकी रह गए उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे आपने 90 कर्म, 90 लाख 990, 1,00,000 में आपने 1,00,000 में 99,990 कर्म भोग लिए।
जब 10 कर्म भोगने को बाकी रहा, उस समय आप त्राहिमाम किया आपने, भगवान ने आपको पुनः जन्म दे दिया। लेकिन अभी 10 कर्म आपके बैलेंस में खाते बचे हैं, इसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो जब मनुष्य योनि आपको मिलती है, उस मनुष्य योनि में आपको 10 कर्म भोगने पड़ते हैं। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। बिना भोगे कर्मों की गति इतनी बलवान है कि कोई भी व्यक्ति उससे छूट नहीं सकता। तो अब आपने 10 कर्म बाकी रह गए थे, उसको भोगने के लिए कि आपको मनुष्य मिल गया। अब ये 10 जो बैलेंस में कर्म बचे हैं, ये मनुष्य योनि में ही आपको भोगना है। जैसे एकाएक बिजनेस फ्लॉप हो गया, बहुत गरीबी आ गई, एकाएक शरीर एकदम अस्वस्थ हो गया, एकाएक आग लग गई, एकाएक हार्ट अटैक हो गया। मतलब आप न चाहते हुए भी आपके पास में एकाएक, आप बहुत सावधानी रखें, उसके बाद भी आपके ऊपर ये परेशानी आ गई। तो जब तक जो बैलेंस में 10 कर्म बाकी हैं वो बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब वो 10 कर्म आपके और हो जाएंगे, आप उसकी सजा भोग लोगे, बैलेंस खाता नील हो जाएगा, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए ज्ञानी जनों पर बहुत अधिक विपरीत परिस्थिति आती है। क्यों? क्योंकि जन्म मिल गया और गुरु शरण मिल गई, अब वो अपने उनके कर्म बाकी हैं। तो सत्संग में आने का मतलब ही नहीं है कि आपको कर्मों की माफ़ी हो जाएगी। सत्संग में आने का फायदा ये होगा कि जो कर्मों की सजा आपको मिलेगी वो आपको एहसास नहीं होगा, उसका आपको कष्ट नहीं लगेगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल, गर्मी में आप बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं, सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, आप पसीने पसीने लथपथ हैं। उसी समय आपकी कोई सामने से कोई मित्र आ रहा है, उसने देखा कि अरे इनकी गाड़ी पंचर हो गई है, बड़ा परेशान है, स्कूटर घसीट रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी रोकी, एयर कंडीशन उसकी कार रोकी उसने, और उसने कहा आप गाड़ी छोड़ दो, हम अपनी जो है स्टाफ से गाड़ी आपके लेके आ जाएगा, आप मेरे साथ गाड़ी बैठो। और आप उसकी एयर कंडीशन गाड़ी बैठ गए। जो आप पसीने पसीने लथपथ थे, लू के थपड़े लग रहे थे, धूप लग रही थी, प्यास लग रही थी, अब उसने गाड़ी बैठाया, उसने आपको जूस पिलाया और आपको ठंडी ठंडी हवा लगी। अब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट लग रहा है? बस जो सत्संग में आ जाते हैं तो उनके लिए बोला पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जो सत्संग में आ जाते हैं, जो परमात्मा के राह पा जाती हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके पीछे भगवान चलते हैं कि मेरे इस भगत को कोई कष्ट न होने पाए। तो अब आपकी गाड़ी पंचर थी, आप घसीट रहे थे, पसीने पसीने थे, पूरी आपका सारा कपड़ा भीग गया पसीने से, आप थक के चूर हो गए। उसी समय जब आपको मित्र ने अपनी कार में बैठा लिया, एसी कार में, और आपको जो है जूस दिया, लो जूस पियो, चिंता नहीं करो, गाड़ी अभी हमारा ड्राइवर लेके आ जा रहा है। अब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट का एहसास हुआ नहीं। सत्संग लेने का फायदा ये होता है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, कोई न कोई घट में भगवान प्रेरणा दे करके आपकी मदद के लिए पहुंचा देगा और आपकी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो सत्संग लेने का फ़ायदा ये होता है कि मेरे को
जो कष्ट आना है वो आएगा, लेकिन हमको भासेगा नहीं। तो प्रारब्ध कर्म जो मेरे जिम्मे आया हमें भाषा नहीं। संचित कर्म क्या हुआ? मनुष्य योनि में जितने कर्म मेरे इकट्ठा हुए उसे बोलते हैं संचित कर्म। कर्म 3 प्रकार से बनते हैं, मन, वाणी और तन से। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। पहली बात हो गई संचित कर्म। दूसरी बात क्लियर हो गई प्रारब्ध कर्म। अब तीसरा क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? जो आज हम कर रहे हैं, हमसे फिर भूल क्या हो जाती है? परमात्मा जब मनुष्य तन दे देता है तो हम अपने पिछले कर्मों को तो जो भोग रहे हैं उसको काट रहे हैं, लेकिन नए नए नित्य कर्म हम बना लेते हैं मन, वाणी और तन से। तो सत्संग में आने के बाद, गुरु के वचनों को सुनने के बाद हमको सुजागी आ जाती है और फिर हम कर्म नहीं बनाते। जो ज्ञान में नहीं आते उनके नए नए नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। लेकिन सत्संग में जो आ जाता है वो बड़ा सुजाग हो जाता है। वो इतना अलर्ट रहता है कि अब हम कोई कर्म नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई मेरा कितना अपमान करे, चाहे नुकसान करे, चाहे कितनी ठगी करे, अब हम अपने कर्म नहीं बनाएंगे। तो वो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, तुरंत अपने मन को ज्ञानी समझाता है, किसी जन्म में तुमने इसका नुकसान किया था इसलिए तुम्हारे से नुकसान किया, किसी जन्म में तुमने इसका अपमान किया था इसलिए उसने इस बार अपमान किया, तो तुम्हारा खाता उसने बराबर किया, इसलिए उसके प्रति शुक्राना निकलता है कि इसने मेरे कर्म काट दिए, इसलिए इसका शुक्राना है। तो रिवेंज भावना कहाँ आएगी? ज्ञान से हमें कर्म काटना आ जाता है और नए कर्म बनाना स्टॉप हो जाता है। ये ज्ञान का फायदा है। नित्य ब्रह्म ज्ञान लेने से ये फायदा होता है कि हम सावधान हो जाते हैं और मेरे कोई नए कर्म नहीं बनते, और जो कर्म मेरे कटते हैं उसके लिए हमें दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बदलवान। मैंने ही कोई ऐसा खोटा काम किया था जैसे आज वो हमारे साथ कर रहा है, तो दुख नहीं होता है। इसीलिए लाइन आती है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी होता है वो अपने कर्मों को हंस के गुजारता है। कैसे? जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, एक अम्मा जी को बहुत ही साधारण परिवार, उनको उनका फ्रैक्चर हो गया पैर का, और आप लोगों के घर के पास में ही हॉस्पिटल था, वहाँ हम लोग गए उनको देखने। जब देखने गए तो उनके मुख से क्या वर्डिंग निकली, बड़ा अच्छा हुआ पैर टूट हुआ, भगवान आज आप लोग दर्शन देने तो आए, ऐसे तो कोई आता नहीं है, इस बहाने आए। चलिए आज बताइए क्या वाणी चली थी, भजन सुनाइए, बताइए आज क्या चला था। तो वहाँ पर उनके उससे और 20 को उद्धार हो गया, भजन कीर्तन होने लगे और सब लोग सुनने लगे। तो तुरंत ध्यान आया, देखो गुरु ने कहा ना, एक के उससे औरों को उद्धार जाता है। तो उनका भाव ऐसा था कि उसमें हम लोगों को बैठना पड़ा और बैठ करके फिर गुरु की ज्ञान की चर्चा, भजन। तो उनकी सोच देखो, उन्होंने ये नहीं कहा भगवान हम ही मिले थे, मेरी पैर तोड़ना था, और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपका ये हड्डी जुड़ने में 6 महीने लगेगा। वो दिन भर शुक्राने में डूबी रहती थी,
गुरु जी आपने बड़ा अच्छा किया, अब बड़ा अच्छा है, अब कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है, आराम से लेटे बिस्तर हो, यहीं चाय मिल रही, नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब काम से बच गए। मतलब उसकी सोच देखो, भगवान आपने का कितना शुक्राना है कि अब आप हमसे कोई काम नहीं ले रहे हो। परिणाम ये हुआ कि उसकी हड्डी 6 महीने या 3 महीने में जुड़ गई। डॉक्टर हैरान, कहीं इतनी जल्दी में हड्डी जुड़ गई। तो जब आपका पॉजिटिव विचार होता है तो बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होती है, और जब आपका निगेटिव विचार होता है तो उसमें बड़ा डिले होता है रिकवरी होने में। उसी की जगह एक औरत और थी, उसकी हड्डी टूटी थी, उसको ही बोला तुम्हारी 6 महीने जुड़ जाएगी, उसकी हड्डी जुड़ी 9 महीने में। क्यों? रात दिन कोशिश, भगवान हमें मिले थे, हमारा पड़ोसी इतना दुष्ट है, उसकी तोड़ना तो उसकी तोड़ दिया मेरी आपने, आपको को अंधेर अंधेर है। तो वो रोज रोज यही भगवान से गिला शिकवा करती थी, तोड़ा हड्डी उसकी तोड़ दी मेरी, रोज शिकायत करती थी। तो परिणाम क्या? रोज हड्डी के बारे में रोज सोचती थी, दुखी होती थी। तो उसका नेगेटिव विचार होने के कारण उसकी हड्डी देर में जुड़ी, और जिसका पॉजिटिव विचार होता है उसकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ती है। आजकल आपने लेटेस्ट जितने अच्छे हॉस्पिटल हैं उसमें आपने देखा होगा, वहाँ म्यूजिक बजती रहती है हल्की हल्की। आप बहुत जल्दी क्योर हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो आते हैं अंदर, तो उससे व्यक्ति जो है ये महसूस करने लगता हाँ एकदम ठीक तो हो रहे हैं जल्दी। और यही चीज़ निगेटिव विचार जब आता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसका वो घाव जल्दी नहीं बढ़ता, वो उसमें रोज सोचता है, और अज्ञानता के कारण उसको दिन में 4 बार खोल के देखता है कितना ठीक भैया, तो पता लगता है जितना ठीक भैया उस खोलने में उतना उसके अंदर प्रदूषण चला गया, गर्दा चली गई, तो ठीक नहीं होता है। वो अपनी इस गलती को नहीं महसूस करता, और वो रात दिन देखता है कब ठीक होगा भगवान, कब ठीक होगा, पता लगे और देर होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। तो कर्म 3 प्रकार से बनते हैं, मन वाणी तन से। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। अब हमें सावधानी ये रखनी है ज्ञान में आने के बाद, अब हमसे कोई नए कर्म न हो। और जब आप ये सुजाकी रखोगे, क्या मैं ब्रह्म हूँ, मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ, देवर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब आप इस बात का चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपके अंदर से वो ब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी, कोई कर्म आपसे नहीं होगा। हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि संचित कर्म जो है मनुष्य जीवन में 1 लाख होने, तो 1 लाख मन अगर वो कर्म किए तो उसमें कुछ कर्म उसने सत्कर्म भी किए होंगे कि सब बदकर्म होते हैं? भोगवान योनि में कोई कर्म नहीं बनते। जो इस जन्म में, मनुष्य के जन्म में ऐसा तो है नहीं कि कोई मनुष्य सारे बदकर्म ही करे, कुछ सत्कर्म किया होगा, तो उसका फल कब मिलेगा? और जैसे आपने कहा कि प्रारब्ध कर्म जो है, जो बचा रह जाता है 10%, तो वो इस जन्म में मिला, मनुष्य में मिला। तो आपने कहा कि वो कर्म जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, ये आपने निगेटिव बोला। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध में था इसलिए लॉटरी मिल गई, तुम्हारे प्रारब्ध में था इसलिए नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्कर्म किया था वही प्रारब्ध में बचा हो। एक सिंपल सी बात समझ लो आप, उलझो नहीं इतना। जो आपके मनुष्य योनि में कर्म बने, एज एग्जाम्पल 1 लाख कर्म बने आपके,
और आपने 99,990 कर्म भोग लिए, अब 10 कर्म बाकी रह गए। आपसे अब कष्ट नहीं सहा जाता, भोगवान योनि है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपको लास्ट जन्म आपका गाय का हो गया, अब गाय का हो गया, आपको जो है किसी हलवाई ने गरम गरम छलना मारा पीठ पर, अब घाव हो गया, और उस पर रोज़ कौवा उस पर चोट मारता है, एकदम घाव पक गया। अब आप वहाँ तक आपकी जीभ नहीं पहुँच पाती, आप उसको कुछ मलहम पट्टी नहीं कर पाते, कीड़े मकोड़े आ रहे, कौवा उससे चोट मार रहा है, कील चील चोट मार रही है, घाव नोच रही है उसका मांस, तो उसमें आदमी त्राहिमाम करने लगता है, वो कष्ट नहीं बर्दाश्त होता। तो उस समय वो मार आंसू बहाती है, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, और उस समय भगवान से वो प्रार्थना करती, भगवान मेरे अब ये जीवन समाप्त करो, हमसे नहीं सहा जा रहा है। तो अब जब उसका समाप्त कर दिया तो बैलेंस में 10 कर्म बच गए, मनुष्य योनि दे दी। तो वो 10 कर्म जो उसके बच्चे रह गए बैलेंस में, वो मनुष्य योनि में उसको वो भोगना पड़ेगा। वो 10 कर्म कैसे, कभी बीमारी आ गई, कभी टांग टूट गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी गरीबी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो वो 10 कर्म बराबर हो गए। और उसने कोई कर्म नहीं बनाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको कहना ये कि मनुष्य योनि में उसने शुभकर्म भी किया, तो शुभ कर्म किया और बदकर्म किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मान लीजिए जैसे उसने 90,000, 1,00,000 में 90,000 उसने बदकर्म किया और 10,000 उसने सत्कर्म किया, तो वो सत्कर्म कब भोगेगा, उसका फल कब मिलेगा? ये मिलेगा 90,000 बदकर्म का 84 मनुष्य योनि में। यस, सत्कर्म जो है, सत्कर्म बदकर्म जो भी इसके होते हैं, वो आपको सत्कर्म का फल मनुष्य योनि भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है? जैसे आपने बोला कि उसने ऐसा बदकर्म किया, तो सत्कर्म का फल उसको क्या मिला? उसको मिला, बच्चा जब पैदा हुआ तो वो पैदा हुआ राजा के घर, सोने की चम्मच दूध पी रहा है, सोने पलंग पर सो रहा है, उसकी दिन भर उसको मालिश पालिश हो रही है, सारे सुख उसको भौतिक है, सब सुख हैं, ये उसका सत्कर्म फल है। जो उसने बदकर्म किया उसका फल ये है कि उसकी दोनों टांग अफाई है और चल नहीं सकता अपनी टांगों से, ये बदकर्म फल है। जो भी सत्कर्म और बदकर्म, जब आप जो सत्कर्म कहते हो, सत्कर्म फल अलग मिलेगा और बदकर्म फल अलग मिलेगा। सत्कर्म फल ये मिला अलग कि आपको राजा के घर पैदा हुए, और बदकर्म फल ये मिला कि आपकी दोनों टांग आपकी जो है शुरू से वो जो है इनवैलिड फालिश मार गई, आप खड़े नहीं सकते। अब राजा के घर पैदा हुए तो राजा रजाई के सुख ले पा रहे हो? कहीं घूमने गाड़ी तो 10 जो है, नौकर चाकर हैं, लेकिन कहीं भी मेले जाना, घूमने जाना है तो तुम्हें कौन लेके जाएगा? पैर दोनों अपाई जाए, तुम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, पड़े हो। तो ऐसे में ये जो है ये बदकर्म फल है। तो इसीलिए बोला गया है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है, बिना भोगे नहीं छूटेगी। लेकिन मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो हम जो प्रारब्ध कर्म मेरे जो हैं उसको भोगते हैं, गलती होती है हमसे, नए कर्म फिर बनते हैं नए नए। मनुष्य योनि में ही कर्म बनते हैं, बाकी किसी योनि में कर्म नहीं बनते। 84 लाख जो योनियां होती हैं उसे बोलते हैं भोगवान योनि। उसमें सिर्फ आपको कर्मों को भोगना पड़ता है, कर्म का फल नहीं है। जो भी कर्म का फल सत्कर्म करोगे उसका फल मिलेगा तुम्हें मनुष्य योनि में। अब आप देखो, आज की तारीख में हजारों बच्चे पैदा हुए, अब कोई बच्चा किसी मिनिस्टर को पैदा हो रहा है और कोई बच्चा भीख मंगे कर पैदा हो रहा है। अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किए, लेकिन जो भीख मंगे कर पैदा हो रहा है
उसके पिछले जन्म का कर्म था कि आज भीख मांगे कर पैदा हो रहा है और दाने दाने के लिए तरस रहा है, भीख मांगे खा रहा है, निर्वस्त्र घूम रहा है, हर कोई उसको मार पीट रहा है। और एक जो राजा कुआं मंत्री हुआ लड़का पैदा हुआ, उसको हर कोई उसको प्यार कर रहा है, सम्मान दे रहा है, दुलार कर रहा है। तो ये पिछले कर्मों का, इसलिए बोला गया है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। और मनुष्य योनि में जो हमसे कर्म होते हैं, कर्म सबसे होते हैं, लेकिन जो सत्संग में आ जाता है उससे कर्म होना बहुत कम हो जाता है, और जो ज्ञानवान हो जाता है उससे कर्म होते ही नहीं। इसीलिए बोला गया है निष्काम कर्म। ज्ञानी सिर्फ निष्काम कर्म करता, वो कोई कर्म करते नहीं ना। उससे पूछो ये कर्म हम नहीं पता, हम नहीं जानते। आप लाख बोलते हो भैया आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई, आपकी कृपा से मेरा, हमें नहीं, तुम्हारे भाग में था। वो कभी ज्ञानी अपने पर कोई बात ओढ़ते नहीं ना। हमने गुरुजी से कितनी बार कहा, हम गुरुजी आपकी कृपा से बच्चों की नौकरी लग गई, आपकी कृपा से व्यापार हो गया, आपकी कृपा से होगा। कहनी तुम्हारे प्रारंभ तो हो गया, हमने कुछ नहीं किया। कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैंने किया है। तो कहने का मतलब ये कि जो कर्म है, इन कर्मों को अच्छे से जो जान जाता है और जो ज्ञान में आता है और जो जीवन में सत्संग लगाता है, फिर वो कर्मों के प्रति बड़ा सावधान हो जाता है, फिर वो कर्म नहीं बनाता। और यही बुद्धिमानी है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, तुम ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो। और जैसे कि हमने आपको कल परसों ही बोला था सुबह के सत्संग में कि आप जो हो, आप 4 दरवाज़ा पार कर चुके हो, आप 5वें दरवाजे पर खड़े हो, बस दरवाज़ा पार करो मोक्ष। अब दरवाजे की साइड में हो, दरवाजे को साइड जाना है, बस एक जंप लगा लो, उस साइड पहुंच जाओगे। जब उस साइड पहुंच जाओगे तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, फिर आपको कोई बंधन नहीं बांध सकता है। हाँ, डर है 84 लाख योनियों में भटकने का, जब तक आप मुक्ति के द्वार के इस तरफ खड़े हो। मुक्ति के द्वार के आपको उस तरफ जाना है। और कब जाओगे? जब आप अपने मन में ये निश्चय कर लोगे, नहीं अब हमें जो है कोई कर्म नहीं बनाना है और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो आप गारंटी आप पार हो जाओगे उस तरफ। और जब पार हो जाओगे, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप जब पार हो गए उस साइड में, छत पर पहुंच गए, तो छत पर आपको मौज मस्ती है, उसके बाद कहाँ जाओगे? खुली हवा है, उसका आनंद लो। तो छत पर जाने पर आपको उसका आनंद मिलेगा, अब कहीं जाना नहीं ना। जब तक आप 4 मंजिल पर हो तब तक डर है कि आप भटक सकते हो, लेकिन जहाँ 5वीं मंजिल पहुँच गए आनंद में कोष में, तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, बाकी आगे अमित भाई बताए। हाँ बोलिए। मान लीजिए किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है, कुत्ते का जन्म मिलता है, एक कुत्ता पैदा कर रहा है और एक गाड़ी में घूमता है, वो भी एक प्रकार है सत्संग। तो है तो कुत्ता ही। हाँ, है तो कुत्ता है, लेकिन एक वहाँ है, वहाँ है, तो वो ये तो सत्संग है, उसका असर होगा। हाँ, अब वो जो है ना, कुत्ते का जो एक मंत्री घर पे खूब अच्छे से खा पी रहा है और एक डंडा खा रहा है, तब उसको मिल रहा है। उसके सत्संग में क्या फर्क है? उसके सत्कर्म का उसका फल उसको मिला। अच्छे वो बताते हैं दोनों चीज़ों का, सत्कर्म का फल अलग, बदकर्म फल अलग। अरे वो सत्संग का जीवन किसी भी जन्म में मिलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, अब देखो ना, अब आपके जो कुत्ता है, चाहे अब जो लड़का गरीब परिवार पैदा हुआ, भीख मंगे के बाद, उसका जन्म जानवर बदतर नहीं ना। लोग कहते ही, सुना आप लोगों ने, कहे भगवान कुत्ते के लिए ज्यादा चलो, देखो हांडा सिर्फ घूम रहा है। अच्छा, वो कुत्ता मुँह चढ़ा दे, बाहर निकल गया। आप याद हो, आपको देखिए से मुँह चढ़ाई, तो लोग कहते हैं हमसे अच्छा तो ये है। चश्मा लगाए
तो फिर बिन भोगे छूटे नहीं कर्म में भगवान। एक अरे मंगल के यहाँ जो है हाँ, जो है चलो आगे जान चलो प्रश्न डिटेल नहीं चलो। सभी को हरिओम। देखिए सत्संग क्या है, सत्संग में आपको सही रमझ और सही समझ दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे आप केला खरीदते हैं तो केला जब खरीदते हैं तो उसके छिलके को फेंक देते हैं और अंदर गूदे को खा लेते हैं। तो अब बताओ माल कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? अंदर। बादाम खरीदते हैं, ऊपर छिलका है, उसको तोड़ते हैं तब अंदर से बादाम प्रकट होता है, खा लेते हैं। माल कहाँ है? गरी खरीदते हैं, नारियल पानी, आप सोचिए, सीख डाल के पानी भी पी लेते हैं और काटने के बाद अंदर से गरी भी मिल जाती है। माल कहाँ है? बाहर है कि अंदर? अंदर है। अब उससे बड़ी बात आप सोचो, इसी प्रकार कीमत किसकी ज़्यादा है, बाहर वाले की कि अंदर वाले की? अंदर वाले की। कहाँ भगवान ने ठीक इसी प्रकार, जब तुम अपने इस देह अध्यास रूपी को बाहर निकाल के रख देते हो और अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते हो तो तुम अपने आनंद स्वरूप हो पा जाते हो। अब आप देख लो, अब आनंद कहाँ है, बाहर है कि अंदर? अंदर है। एक प्रश्न है जी। जैसे आम है उसका माल कहाँ, उसका तो बाहर है। क्लियर कर दीजिए इसको, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए आम का भी तो माल अंदर ही, ऊपर तो छिलका ही है। तो आप कीमत किसकी अदा कर रहे हो? कीमत तो माल की कर रहे हो ना। तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला इसी प्रकार जो दिव्य दृष्टि वो क्या है, जब तुम अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओगे तो नथिंग कैन टच आत्मा। जैसे भगवान ने बोला है ना कि आसमान की या आकाश की संज्ञा क्यों दी गई है कि अभी अगर तुम आसमान पे थूको तो क्या होगा, वो थूक तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगी। आसमान को स्वीकार नहीं करता। कहा ठीक इसी प्रकार जो अपने आत्मिक स्वरूप में आके टिक गया है, आप देख लो, उसको कुछ भी टच नहीं करता। वो सब चीज़, वो तो परमात्मा का ही रूप हो गया है ना। टच किसको करता है? टच जो देह अध्यास में है उसी को टच कर रहा है, जो देह अध्यास में नहीं है उसको कुछ भी नहीं टच कर रहा। और यही सही समझ और सही रमझ गुरु हमको सत्संग में देता है। आप देख लो, हम सब तो अति भाग्यशाली हैं कि जीवन में सच्चा सतगुरु मिला है, नहीं तो आप देख लो खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। आप देखो लोग भ्रमित हैं, कोई भी आपको सही दिशा सही मार्गदर्शन नहीं देता। कितने लोग हैं, आपको क्या लगता है जितने लोग गंगा स्नान करते हैं क्या उनके पाप धुल जाते हैं? आप देखो लोग दुनिया का पाप करते हैं और एक भ्रांति मन में है कि गंगा स्नान कर लेंगे तो हमारा पाप मिट जाएगा। तो आप सोचो क्या ये सच है क्या? जैसे भगवान ने बड़ा अच्छा इस पे बताया, कहा कि एक व्यक्ति होता है, वो गंगा जी का बड़ा भक्त होता है और उसके मन में ये भाव होता है कि जब कभी भी गंगा में मेला लगेगा तो मैं मेले में स्नान करने अवश्य जाऊंगा और स्नान करने के पश्चात जो भी साधु संगत होगी उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन करके ही आऊँगा। ये उसका एक व्रत था। कहा बहुत अच्छी बात है। मेला लगा, वो भक्त स्नान के उद्देश्य से गंगा स्नान करने पहुंचा। पहुंचने के उपरांत जब लौटने लगा तो लौटते समय वो रास्ता भ्रमित हो गया। अब वो मार्ग भूल गया। अब उसको समझ में ना आए जाए तो कहाँ जाए। ढूंढने के चक्कर में शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो उसको लगा कि अब कहाँ जा पाएंगे, तो उसने तभी एक गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया देखी किसी संत की। वो उस संत की कुटिया में चला गया। उसके मन में भाव आया
कि गंगा जी के बगल में कुटिया है तो अवश्य ही कोई संत होंगे और गंगा स्नान तो करते ही होंगे। जब उनकी कुटिया में पहुंचा तो संत ने उसको शरण दी और उसके साथ उसको भोजन भी ऑफर किया। उसने उस भोजन को कर लिया और करने के पश्चात जब सोया और प्रातःकाल जब उठा तो उसने संत से पूछा कि संत जी मुझे गंगा जी की दिशा बता दो। तो संत ने क्या बोला? उसने कहा मुझे दिशा तो मालूम नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं का मुझे ज्ञान है, अगर इसके बारे में कहो तो मैं तुमको बता सकता हूँ। अब उसके मन में भाव आया भक्त कि अरे इनको जब गंगा की दिशा ही नहीं पता तो इसका मतलब तो ये गंगा स्नान करते ही नहीं होंगे, ये मैंने क्या कर दिया। और मन ही मन बड़ा अपने को वो कुंठित फील कर रहा था कि इन्होंने मेरा व्रत तोड़वा दिया। क्यों? क्योंकि उसका तो व्रत था कि जो भी संत गंगा स्नान करता होगा उसी के द्वारा भोजन में ग्रहण करूंगा। अब वो बड़ा पश्चाताप करे कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। इधर पश्चाताप कर ही रहा था तभी उसने सामने से 3 बहुत सुंदर गायों को आते हुए देखा और वो जो गायें थी वो काली थी। जब वो आई और संत के बगल में ही एक तालाब था, उस तालाब में वो स्नान करने चली गई। ये दृश्य वो देख रहा था और स्नान करके जब वो बाहर निकली तो वो तीनों गायें एकदम सफ़ेद होकर बाहर निकली। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित कि ये क्या है। तो उसने उनसे उनके काल के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम तीनों गंगा, जमुना और सरस्वती हैं और जितने भी पापी हैं वो हमारे यहाँ स्नान करके हमको मैला कर जाते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा सतगुरु, सच्चा संत जो उस तालाब में जिसका चरण पड़ जाता है उसमें जाकर स्नान करके हम पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान ने इसका सारांश कितना अच्छा बताया। जैसे ही उसने उसकी ये बात सुनी तो वो भाग के फिर उस संत के पास पहुंचा और जाकर उसके चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने इसका सिद्धांत क्या बोला? कहा देखो गंगा स्नान करने से तुम शुद्ध होने वाले नहीं हो। भगवान ने बोला, कहा कि सच्चे सतगुरु की ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने के बाद तुम पवित्र और शुद्ध होगे। वो गंगा क्या है? वो ये सत्संग है। जो सच्चा सतगुरु है उसकी ज्ञान रूपी गंगा ये सत्संग है। जब तुम सत्संग की चर्चा करोगे, उसका विचार करोगे, गुरु की बातों का अनुसरण करोगे, उसका मंथन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, निध्यासन करोगे, तब तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, तब तुमको शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी। अभी तक हम क्या समझते थे? हमें लगता था खूब पाप करो, बाकी तो है ही, गंगा स्नान कर लो, पाप धुल गया। आप देख लो क्या होता था। हर जैसे उस एक आदमी की बात चलती है ना कि वो एक देहाती आदमी, उसको हरिद्वार जाने की बड़ी इच्छा थी और वो जीवन में कभी हरिद्वार नहीं गया था। लोगों से बड़ी प्रशंसा सुनता था कि हरिद्वार में ऐसा है ऐसा है। उसने कहा चलो हो के आते हैं। जब वो गया तो रास्ते में ही, जैसे आप हरिद्वार पहुंचने वाले होते हैं तो 25 किलोमीटर पहले एक पत्थर पे हरिद्वार 25 किलोमीटर लिखा था। अब वो तो कभी गया नहीं था। उसने क्या किया? उसने उसी पत्थर की पूजा कर डाली, वहीं पे दिया, आरती, पेलिया सब लगा डाला और पूजा पाठ करने के बाद वापस लौट आया। गांव वालों ने कहा देखा है? कहा भैया देखा है, बड़ा आनंद आया। कहीं भैया क्या आनंद आया, क्या देखा? कहा नहीं हरिद्वार है क्या, एक छोटा सा पत्थर है, उसमें 25 किलोमीटर हरिद्वार लिखा, मैं तो पूजा करके चला आया। तो आप बताओ अज्ञानता में ही तो उससे ये कार्य हुआ। कहा ठीक इसी प्रकार तुमको लोगों ने जीवन में भ्रमित किया। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आए, किसी ने तुम्हारे जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं किया और इसी के कारण आप देख लो आपको सच्चा आनंद कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस आनंद को आप बाहर ढूंढ रहे थे। भगवान ने क्या बताया? गुरु ने क्या बताया? गुरु ने कहा वो आनंद तुम्हारे अंदर है। इसलिए बोला जाता है बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आप देख लो
जितना ज़्यादा आप ज्ञान को अनुसरण में लाओगे, जीवन में लगाओगे, तभी आनंद पाओगे। केवल सुन के और झाड़ के चले जाओगे तो कहाँ से आनंद पाओगे। और यहाँ पर अपना पुरुषार्थ है, अपना अभ्यास है, गुरु का सानिध्य है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु के साथ बिताओ, गुरु के साथ रहो। तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सी चीज़ें बताने से नहीं समझ में आती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाती है। कई जगह हमने खुद महसूस किया है कि गुरु ने किसी दुखी को ऐसे प्यार किया कि वो निहाल हो गया। आप देखो, उसने उसका हाल पूछा नहीं, सिर्फ उसके सर पे हाथ फेरा और बोला सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा के प्रति उसके मन में विश्वास पैदा किया। आप अपने अंदर झांक के देखो, हमने कितने लोगों के मन में गॉड के प्रति विश्वास पैदा किया। आप देख लो, आप पाओगे कि हमने 2 आदमी के मन में भी भगवान के प्रति विश्वास नहीं जागृत किया। तो आपको कैसे आनंद आएगा। आप देखिए बहुत सी चीजें हमने देखी हैं कि सिर्फ मतलब आप सिर्फ गुरु का संग करो और संग करने पे ही समझ में आ जाता है। उसके सर पे ऐसे हाथ फेरा कि वो निहाल हो गया। हम क्या करते हैं, बेचारा दुखी है, अभी उससे उबर नहीं पा रहा है, उसके दुख को और कुरेद दिया, अरे भगवान ने बड़ा अन्याय किया, वो ऐसे ही दुखी है, उसको आपने और बोल दिया, अब वो और दुखी हो गया। तो देखिए सही रमज और सही समझ सिर्फ सत्संग में ही मिलती है। और जितना अधिक आप ज्ञान का मनन करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे अपने को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अब बाकी फिर अपनी मर्जी, घड़ी समय दिखा रही है। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कुछ